हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल प्रभाकर इनसाइट्स। गाइस, हम अभी भारतीय इतिहास की स्टडी कर रहे हैं। अभी भारतीय इतिहास में हम गांधी युग में आ गए हैं। अध्याय 19 जो गांधी युग था वह 1917 ईस्वी से 1947 ईस्वी तक चला। तो शुरू करते हैं गाइस। प्रश्नोत्तर पहला है, महात्मा गांधी ने सत्याग्रह क्रियाविधि सबसे पहले कहाँ प्रयुक्त की? तो चंपारण में। अंग्रेज पुलिस अफसर कैप्टन सैंडर्स किसके द्वारा गोली से मारा गया था? तो भगत सिंह। जय हिंद का नारा किसने दिया? सुभाष चंद्र बोस ने। निम्नलिखित में से किस वर्ष में मुस्लिम लीग ने एक पृथक राष्ट्र का संकल्प पाकिस्तान प्रस्ताव स्वीकार किया था? तो 1940। वर्ष 1947 के बाद निम्नलिखित में से किस राज्य को भारत संघ में सैनिक कार्रवाई द्वारा बलपूर्वक मिलाया गया? तो हैदराबाद। किसने कहा था, तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा? तो यह सुभाष चंद्र बोस ने कहा था। देशबंधु की उपाधि संबंधित है चित्तरंजन दास से। कांग्रेस का 1929 का अधिवेशन जिसमें पूर्ण स्वराज्य का लक्ष्य घोषित किया गया, लाहौर में। कांग्रेस ने भारत छोड़ो आंदोलन का प्रस्ताव किस वर्ष पारित किया? तो 1942 में। सुभाष चंद्र बोस ने सिंगापुर में दिल्ली चलो का नारा दिया 1943 में। इसका आप स्नैपशॉट ले लीजिएगा गाइस। असहयोग आंदोलन 1920 ईस्वी से 1922 ईस्वी को क्यों निलंबित किया गया? तो चौरी चौरा में हुई हिंसक घटना के कारण। आ गए हैं हम गाइस 13 नंबर। वर्ष 1919 में जलियांवाला बाग हत्याकांड कहाँ पर हुआ? तो अमृतसर में हुआ। नमक सत्याग्रह किस ईस्वी में प्रारंभ हुआ? तो वर्ष 1930 में। निम्नलिखित में किस कृत्य के कारण भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव को 23 मार्च 1931 में फांसी दी गई? तो वर्ष 1928 में लाहौर में सैंडर्स की हत्या के कारण ऐसा हुआ था। गांधी इरविन समझौता 5 मार्च 1931 किससे संबंधित है? तो सविनय अवज्ञा आंदोलन से संबंधित है। स्वतंत्र भारत के प्रथम महाराज्यपाल गवर्नर जनरल कौन थे? तो लॉर्ड माउंटबेटन। किस अधिनियम में पहली बार भारत के लिए संघीय संरचना प्रस्तुत की गई? तो 1935 का अधिनियम। काकोरी ट्रेन डकैती कांड के नायक कौन थे? तो राम प्रसाद बिस्मिल। वर्ष 1919 के अधिनियम में द्वैध शासन धारणा को जिस व्यक्ति ने परिचित कराया वे कौन था? तो वो चेम्सफोर्ड थे। 20 सितंबर 1932 को यरवदा जेल में महात्मा गांधी ने आमरण अनशन किसके विरोध में किया? तो रैमसे मैकडोनाल्ड के सांप्रदायिक पंचायत के विरुद्ध। गाइस, ये जो मैं पढ़ा रहा हूँ इसका आप 1 से 2 बार वीडियो देखेगा ताकि आपको जो पढ़ें वो अच्छे से याद हो जाए रिवीजन के तौर पर। और जो मैं यहाँ पर नहीं बता रहा हूँ तो आप इसको वीडियो रोक कर देख सकते हैं। आपके लिए मैंने टिक लगा दिया है गाइस ताकि आप सेल्फ स्टडी करें। मैं यहाँ पर वही चीज़ बता रहा हूँ जो काफ़ी इम्पॉर्टेंट है, जो एग्ज़ाम में आ सकती हैं। 26 नंबर, जलियांवाला बाग में गोली चलाने का आदेश दिया था तो R.E.H. डायर ने। महात्मा गांधी को सर्वप्रथम राष्ट्रपति किसने कहा? तो सुभाष चंद्र बोस ने। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के सबसे अधिक समय तक अध्यक्ष कौन रहे? तो अबुल कलाम आज़ाद। जब 15 अगस्त 1947 को भारत ने अपनी पहली आज़ादी का जश्न मनाया तब महात्मा गांधी थे कोलकाता में। भारत एवं पाकिस्तान का विभाजन किस योजना के तहत हुआ? तो माउंटबेटन योजना के तहत हुआ। महात्मा गांधी की हत्या कब हुई? तो 30 जनवरी 1948 को महात्मा गांधी की हत्या हुई। कौन सा भारतीय स्वतंत्र भारत का पहला गवर्नर जनरल बना? तो सी राजगोपालाचारी। कायदे आजम किसे कहा जाता है? तो कायदे आजम मोहम्मद अली जिन्ना को कहा जाता है। सरदार वल्लभ भाई पटेल को जाना जाता है किस लिए? तो राज्यों के पुनर्गठन के लिए और लौह पुरुष के रूप में सरदार वल्लभ भाई पटेल को जाना जाता है। गांधी जी किस गोलमेज सम्मेलन में भाग लेने के लिए लंदन गए? तो द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में सम्मिलित होने के लिए गांधी जी लंदन गए थे।
37 नंबर, असहयोग आंदोलन शुरू करने के समय भारत के वायसराय कौन थे? तो लॉर्ड कैनिंग थे। भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान चर्चित पुस्तक इंडिया या इंडियंस के लेखक थे? तो चित्तरंजन दास। पंजाब के भूतपूर्व लेफ्टिनेंट गवर्नर माइकल ओडायर की हत्या किसने की? तो उधम सिंह ने की। साइमन कमीशन का भारत आगमन किस वर्ष हुआ? तो वर्ष 1928 में हुआ। भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी का अस्तित्व किस वर्ष में आया? तो वर्ष 1921 में। महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु थे? कौन थे महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु? तो गोपाल कृष्ण गोखले। सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा के रचनाकार कौन है? तो सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा के रचनाकार इकबाल हैं। दीनबंधु के नाम से कौन विख्यात था? तो दीनबंधु के नाम से विख्यात है C.F. एंड्रूज। माई एक्सपेरिमेंट विथ ट्रूथ के रचनाकार कौन है? तो महात्मा गांधी। दांडी यात्रा में गांधी जी ने कितनी दूरी तय करके नमक कानून का विरोध किया था? तो 385 किलोमीटर। गांधी जी ने किस कानून को काला कानून कहा? तो रॉलेट एक्ट को काला कानून कहा था गांधी जी ने। कौन आज़ाद हिंद फौज INA से संबंधित नहीं है? तो RC दत्त। बाकी संबंधित कौन कौन है? तो गुरदयाल सिंह ढिल्लो, शाहनवाज खां और जनरल मोहन सिंह। स्वराज पार्टी की स्थापना किस वर्ष की गई थी? तो वर्ष 1923 में की गई थी। कांग्रेस का प्रथम विभाजन 1907 के सूरत अधिवेशन में हुआ। इसमें दूसरा विभाजन कब हुआ? तो मुंबई 1918 में हुआ। किसी लोकप्रिय नाम लाल कुर्ती कमीजों के रूप में जाना जाता है? तो खुदाई खिदमतगारों को। प्रश्न 55, वर्ष 1919 में पंजाब में हुए क्रूर अत्याचारों के विरोध स्वरूप ब्रिटिश सरकार से प्राप्त सर की उपाधि किसने लौटा दी थी? तो रविन्द्रनाथ टैगोर ने। स्वतंत्रता प्राप्ति के समय महात्मा गांधी थे क्या थे? तो कांग्रेस के सदस्य नहीं थे। जलियांवाला बाग के नरसंहार के समय भारत का वायसराय कौन था? तो लॉर्ड चेम्सफोर्ड। कौन सी पुस्तक जवाहरलाल नेहरू द्वारा लिखी गई? तो डिस्कवरी ऑफ इंडिया। नेहरू रिपोर्ट को अंतरिम रूप से अगस्त 1928 में आयोजित सर्वदलीय सम्मेलन में स्वीकार किया गया था। इस सम्मेलन की अध्यक्षता किसने की? तो डॉक्टर अंसारी ने की। वर्ष 1923 में चित्तरंजन दास एवं मोतीलाल नेहरू ने कहाँ स्वराज पार्टी की स्थापना की थी? तो इलाहाबाद में। ब्रिटिश सरकार ने पहली बार यह घोषणा की कि उनकी मंशा भारत में धीरे धीरे एक उत्तरदायी सरकार बनाने की है द्वारा अगस्त 1917 की घोषणा जो हुई थी उसमें। चौरी चौरा नामक प्रसिद्ध स्थल कहाँ पर है? तो चौरी चौरा नामक प्रसिद्ध स्थल गोरखपुर में है। 63 नंबर, किसने कहा मध्य रात्रि के टकोर पर जब संसार सोता है भारत अपने जीवन व स्वतंत्रता के लिए जाग उठेगा? तो जवाहरलाल नेहरू ने कहा था। हु लाइव्स इन इंडिया डाइज किसकी उक्ति है? तो जवाहरलाल नेहरू। भारत में जब क्रिप्स मिशन आया उस समय भारत का वायसराय कौन था? तो लॉर्ड लिनलिथगो। गांधी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष कितनी बार बने? तो एक बार। इंकलाब जिंदाबाद का नारा किसने दिया? तो भगत सिंह ने दिया। निम्नलिखित में से कौन भारत छोड़ो आंदोलन में शामिल नहीं था? तो BR अम्बेडकर। भारत की आज़ादी के समय कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे? तो GB कृपलानी। भारत एवं पाकिस्तान के बीच सीमांकन किसने किया था? तो सर सिरिल रेडक्लिफ ने भारत एवं पाकिस्तान के बीच सीमांकन किया था। महात्मा गांधी ने हिंद स्वराज की रचना की थी जब जहाज से इंग्लैंड से दक्षिण अफ्रीका यात्रा कर रहे थे। इंडियन लिबरल फेडरेशन की स्थापना किसने की थी? तो इंडियन लिबरल फेडरेशन की स्थापना SN बनर्जी ने की थी। दक्षिण अफ्रीका में महात्मा गांधी द्वारा प्रकाशित पत्रिका का नाम क्या था? तो इंडियन ओपिनियन। सविनय अवज्ञा आंदोलन 1930 की पराकाष्ठा में गांधी जी ने किसके साथ समझौते पर हस्ताक्षर किए? तो लॉर्ड इरविन। वर्ष 1932 में अखिल भारतीय हरिजन संघ के संस्थापक कौन थे? तो महात्मा गांधी। कहाँ 21 अक्टूबर 1943 को स्वतंत्र भारत की आज़ाद हिंद सरकार की घोषणा की गई? तो सिंगापुर में।
गाइस अब हम आ गए हैं, इसका स्नैपशॉट लीजिएगा, मोबाइल को जो रिकॉर्डिंग चल रही है उसको रोक करके आप क्वेश्चन आंसर देख सकते हैं। गाइस 18 नंबर पे आ गए हैं हम। भारत छोड़ो आंदोलन के समय इंग्लैंड का प्रधानमंत्री था चर्चिल। वर्ष 1947 के भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के दिल्ली अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की? तो राजेंद्र प्रसाद। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का 1938 का अधिवेशन किस शहर में हुआ? तो हरिपुरा में हुआ। भारत छोड़ो आंदोलन का नेतृत्व किया था? तो इनमें से किसी ने नहीं किया था। करो या मरो का मंत्र किसने दिया? तो महात्मा गांधी ने दिया। निम्नलिखित में से किसने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के कराची अधिवेशन 1931 ईस्वी की अध्यक्षता की? तो वल्लभ भाई पटेल ने की। भारत में साइमन कमीशन के बहिष्कार का मुख्य कारण क्या था? तो सभी सदस्य अंग्रेज थे। 88 नंबर, भारत में द्वैध शासन प्रारंभ किया गया था मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड रिफॉर्म्स वर्ष 1919 से। निम्न में से किस आंदोलन में सरदार वल्लभ भाई पटेल ने मुख्य भूमिका निभाई? तो बारडोली सत्याग्रह। किसने असहयोग आंदोलन के दौरान विदेशी कपड़ों का जलाया जाना एक निष्ठुर बर्बादी बताया गया? तो रविन्द्रनाथ टैगोर। भारत छोड़ो प्रस्ताव का आलेख बनाया था? तो महात्मा गांधी ने। भारत के स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान महात्मा गांधी द्वारा स्थापित साबरमती आश्रम किस नगर के बाहर स्थित है? तो अहमदाबाद। त्रिपुरी संकट की समाप्ति के बाद कांग्रेस का अध्यक्ष किसे चुना गया? तो राजेंद्र प्रसाद। किसने सुझाव दिया था कि स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस को समाप्त कर दिया जाए? तो महात्मा गांधी ने। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के त्रिपुरी सम्मेलन में वर्ष 1939 में सुभाष चंद्र बोस को कांग्रेस का अध्यक्ष चुना गया था। यह त्रिपुरी कहाँ है? तो जबलपुर में है। महात्मा गांधी दक्षिण अफ्रीका से भारत किस वर्ष लौटे थे? तो वर्ष 1915 में। गांधी जी की मृत्यु पर किसने कहा था हमारे जीवन से प्रकाश चला गया? तो जवाहरलाल नेहरू ने। फिनिक्स फार्म की स्थापना किसने की? तो महात्मा गांधी ने की। 100 नंबर, इंकलाब का नारा किसने दिया? तो मोहम्मद इकबाल ने दिया। कवि इकबाल जिन्होंने सारे जहां से अच्छा लिखा भारत के किस स्थान से संबंधित है? तो पंजाब। मुस्लिम लीग की मुक्ति दिवस मनाया था? तो 1939 में। 1939 में। 1937 के चुनावों में कांग्रेस द्वारा बहुमत प्राप्त प्रांतों की संख्या थी 6। भारतीय मुसलमानों के पृथक राज्य के लिए पाकिस्तान शब्द का प्रयोग सबसे पहले किसने किया? तो चौधरी रहमत अली ने किया। वर्ष 1946 में बनी अंतरिम सरकार में राजेंद्र प्रसाद के पास कौन सा विभाग था? तो खाद्य व कृषि विभाग था। वर्ष 1939 में कांग्रेस को छोड़ने के पश्चात सुभाष चंद्र बोस ने किस दल की स्थापना की? तो फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना की। वेरी इंपॉर्टेंट। वर्ष 1946 में गठित अंतरिम कैबिनेट की अध्यक्षता किसने की? तो जवाहरलाल नेहरू ने की। किसने प्रसिद्ध चिटगांव शास्त्रागार धावे को आयोजित किया था? तो सूर्यसेन ने किया था। हंटर आयोग की नियुक्ति की गई थी? तो जलियांवाला बाग हत्याकांड के बाद भारत के विभाजन का बाल्यकाल प्लान उपज था। क्या था उपज? लॉर्ड माउंटबेटन के मस्तिष्क की उपज थी ये। 113 नंबर, किसने कहा था मेरी पीठ पर किया जाने वाला प्रहार ब्रिटिश साम्राज्य के ताबूत में एक कील सिद्ध होगी? तो लाला लाजपत राय ने ये बात कही थी। निम्नलिखित में से किसके कारण सार्वजनिक रोष की लहर उभरी जिसके फलस्वरूप जलियांवाला बाग में ब्रिटिश द्वारा जनसंहार की घटना घटी? तो दी रॉलेट एक्ट। पुस्तक द स्टोरी ऑफ द इंटीग्रेशन ऑफ द इंडियन स्टेट किसने लिखी? तो वीपी मेनन ने। वर्ष 1932 के पूना समझौता के साथ किसका सीधा संबंध था? तो भारतीय दलित वर्ग। भारतीय स्वतंत्रता संघर्ष के दौरान निम्नलिखित में से किसने फ्री इंडियन लीजन नामक सेना बनाई? तो सुभाष चंद्र बोस। गांधी जी के निम्नलिखित अनुयायियों में से कौन पेशे से एक शिक्षक थे? तो जेबी कृपलानी। वर्ष 1928 में हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन की स्थापना कहाँ हुई? तो दिल्ली में हुई। वर्ष 1942 के आंदोलन में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को किस जेल में कैद रखा गया था? तो बांकीपुर जेल में। जयप्रकाश नारायण किस पार्टी से जुड़े थे? तो जयप्रकाश नारायण सोशलिस्ट पार्टी से जुड़े थे। भारत छोड़ो आंदोलन कब प्रारंभ हुआ? तो भारत छोड़ो आंदोलन 9 अगस्त 1942 को प्रारंभ हुआ। वर्ष 1946 में आज़ाद हिंद फौज के लाल किले में दिल्ली के मुकदमे की पैरवी निम्नलिखित में से किसने नहीं की थी? तो सरदार वल्लभ भाई पटेल ने नहीं की थी। गाइस, जिनका पिछला छूट गया हो तो वो प्लेलिस्ट में जा कर के वीडियो देख सकते हैं और अपनी नॉलेज बढ़ा सकते हैं। गाइस,
इसका आप स्नैपशॉट लीजिएगा गाइस। यहाँ पर जो मैं इम्पोर्टेंट है सिर्फ उसी को बताऊँगा, बाकी आप सेल्फ स्टडी करिए। देखिए गाइस, जो गलत हुआ है यहाँ पर तो मैंने उसको सुधार भी दिया है। ओके गाइस, प्लेलिस्ट में जाकर के आप पिछली वीडियोस देख सकते हैं गाइस, और आप अपनी नॉलेज दिन पर दिन बढ़ाते रहिए, इस चैनल से जुड़े रहिए गाइस। अब हम आ गए हैं 143 नंबर। गांधी जी ने दांडी समुद्र तट पर नमक कानून का उल्लंघन किया था 6 अप्रैल 1930 को। इंडिया डिवाइडेड पुस्तक के लेखक थे तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। निम्नलिखित में से किसने सभी तीनों गोल मेज सम्मेलनों में भाग लिया था तो BR अम्बेडकर ने। गांधी जी दक्षिण अफ्रीका में कितने वर्ष रहे थे तो 21 वर्ष रहे थे। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के 1924 के अधिवेशन से महात्मा गांधी द्वारा मात्र एक बार अध्यक्षता की गई। यह अधिवेशन कहाँ हुआ था तो बेलगाम में हुआ था। निम्नलिखित में से कौन क्रिप्स मिशन के साथ कांग्रेस के आधिकारिक वार्ताकार थे तो पंडित जवाहरलाल नेहरू एवं मौलाना अबुल कलाम आज़ाद। वे राष्ट्रीय नेता कौन थे जो 1925 में सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली के अध्यक्ष निर्वाचित हुए थे तो विट्ठल भाई पटेल। इसका आप स्नैपशॉट लीजिएगा गाइस, वीडियो रोक के देख सकते हैं गाइस। वीडियो को 2 से 3 बार देखेगा ताकि जो भी मैं पढ़ाया हूँ वो आपको अच्छे से याद हो जाए। 158 नंबर। रॉलेट एक्ट का लक्ष्य क्या था तो बिना मुकदमे चलाए बंदी बनाना और मुकदमों की सुनवाई संक्षिप्त प्रक्रिया द्वारा। गाइस, अब हम आ गए हैं प्रश्न नंबर 161। फरवरी 1928 में आयोजित सर्वदलीय सम्मेलन के अध्यक्ष निम्नलिखित में से कौन थे तो MA अंसारी। इनमें से किसने अप्रैल 1930 में नमक कानून तोड़ने के लिए तंजौर तट पर एक अभियान संगठित किया था तो C राजगोपालचारी। महात्मा गांधी ने भारत में अपना पहला जन भाषण कहाँ दिया था तो वाराणसी में। निम्नलिखित में से किसने सत्याग्रह शब्द को गढ़ा तो महात्मा गांधी ने। दक्षिण अफ्रीका के किस रेलवे स्टेशन पर महात्मा गांधी को ट्रेन से फेंका गया तो पीटरमारित्सबर्ग स्टेशन से। इन व्यक्तियों में से कौन कैबिनेट मिशन का सदस्य नहीं था तो विलियम वुड। बाकी कौन कौन थे कैबिनेट मिशन के सदस्य तो पैथिक लॉरेंस, स्टैफोर्ड क्रिप्स, AV अलेक्जेंडर। 15 अगस्त 1947 को निम्नलिखित में से कौन भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अध्यक्ष था तो JB कृपलानी। निम्नलिखित में से कौन दांडी मार्च में महात्मा गांधी के साथ था तो वेब मिलर। मुस्लिम लीग के निम्नलिखित में से किस अधिवेशन में MA जिन्ना ने अपना 14 सूत्रीय प्रस्ताव रखा था तो वर्ष 1929। भारत विभाजन के संदर्भ में वर्ष 1947 में नियुक्त सीमा आयोग बाउंड्री कमीशन की अध्यक्षता किसने की थी तो रेडक्लिफ ने की थी। गाइस, वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन पर क्लिक कीजिएगा और इस चैनल से जुड़े रहने के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आपके पास नोटिफिकेशन समय पर पहुंचती रहे और आप अपना नॉलेज इसी तरह से बढ़ाते रहें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉच दिस वीडियो।